हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यानी उसके टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं ये कैसे ज्ञात करें। ठीक है, अक्सर इस तरह के सवाल एसएससी से लेके अदर एग्जाम और रिसेंटली जो लेखपाल का एग्जाम हुआ उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि दी गई संख्या के फैक्टर कैसे पता करें। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि आखिर में गुणनखंड यानी फैक्टर होते क्या हैं। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है, हमें दो चीज़ गुणज और गुणनखंड में पहले डिफरेंस जानना आखिर है क्या, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज होगा तो तब तक नहीं बता पाएंगे कि गुणनखंड एक्चुअल में है क्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि एक गुणज और गुणनखंड। गुणज क्या चीज़ है, इसे बोलते हैं मल्टीपल। यानी जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मैंने बोला आपसे कि मुझे 12 के मल्टीपल बताओ, 12 के गुणज बताओ, तो 12 के गुणज होंगे यानी जो उसका मल्टीपल है। 12 के गुणज मतलब पहले 12 फिर उसका 24 फिर 36 ऐसा चलता रहेगा। लेकिन यदि फैक्टर की बात करें, कोई पूछ रहा है कि आपसे कि 12 के फैक्टर बताओ, तो 12 के फैक्टर वो होंगे वो सभी संख्या जो 12 को डिवाइड कर दें। यानी कौन सी होंगी, एक डिवाइड करेगी, फिर उसके बाद 2, 3 भी करेगी, 4 भी करेगी, 6 भी करेगी और 12। यानी 12 के टोटल फैक्टर कितने आए आपके, 6। यानी 12 के ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो उसे पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किसी दी गई संख्या के टोटल फैक्टर कैसे काउंट करें। छोटी संख्या थी हैं तो हमने आसानी से लिख लिया, और यदि आपको कोई बड़ी संख्या देते हैं, सपोज करो मैं एग्जांपल लूँ, आप ये बताओ कि 200 यानी 200 में टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो कैसे करेंगे, है ना। तो इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने दी गई संख्या के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। प्राइम यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप आई होप सब जानते होंगे। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, यानी अपने से अलावा एक को छोड़ के किसी से ना कटे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3, फिर क्या होती है 5, 7, उसके बाद 11, ऐसे चलती रहती है ना। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे तोड़ना है, जैसे 200 है, इसके मुझे फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो 200 के फैक्टर में कैसे बनाऊंगा, मुझे दिख रहा है कि एक तो 2 है, ठीक है, और एक 100 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 को लिख सकते हैं यहाँ पे 100 को लिख सकते हैं हम क्या, 25 का स्क्वायर यानी 25 यानी 5 का स्क्वायर, और 25 चौका 100 होता है, तो 4 को लिख सकते हैं 2। तो प्राइम फैक्टर बने, इसमें हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो प्राइम फैक्टर बने। तो हमारे यहाँ जो फैक्टर की बात करें, टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, तो जो भी आपके प्राइम फैक्टर है, जो भी उनकी पावर है, उसमें एक प्लस करके उनका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 3 आया तो 3 में एक प्लस करेंगे तो कितना होगा 4, और मल्टीप्लाई इसमें 2 में एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3। बस आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 4 की 3 में करेंगे तो 12, यानी 200 के टोटल कितने फैक्टर होंगे 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट बना। कंसेप्ट क्या बना कि यदि आपको कंसेप्ट क्या बना आपका, कंसेप्ट बना कि आपको यदि कोई n संख्या दी हुई है और उसके फैक्टर आपके आते हैं, जैसे a की पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाई b की पावर y मल्टीप्लाई c की पावर z। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a b c क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम यानी प्राइम नंबर, ठीक है, यानी अभाज्य संख्या है। तो यदि यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, आपने जो पावर है उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट बना। ठीक है, अब इसमें हम और अदर एग्जाम्पल लेते हैं और सवाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, सपोज करो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन है कि 2160 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, आपने फाइंड आउट करना है 2160 के टोटल फैक्टर। तो सबसे पहले हमारा काम होगा 2160 के को ऐसे फैक्टर में तोड़ना जिसका बेस क्या हो, प्राइम नंबर। ठीक है, 21 से 60 तोड़ने का भी ऐसा नहीं है कि आप फैक्टर बनाएंगे, 21 को 60 को ऐसे तोड़ेंगे। देखना हमें दिख रहा है यहाँ पे 216 गुना 10 है, 216 कितना होता है 6 की क्यूब, तो मैंने लिखा 6 की क्यूब। ठीक है, और जो 10 था मल्टीपल में 10 को लिख सकता हूँ 5 गुना 2। ठीक है, हमें दिख रहा है 6 को भी हम तोड़ लेंगे, 2 तिया 6, यानी 2 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, 2 की पावर 3 ये रहा और 2 की पावर 1 ये रहा। तो यहाँ पे फाइनली क्या, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर है, प्राइम फैक्टर आ गए। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 4 + 1
मल्टीप्लाई 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, ठीक है। तो ये कितना हुआ 5, 4 और 2, तो 5 चौक 20, 40, तो नंबर ऑफ फैक्टर टोटल कितने हैं 40, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लें 40, हम एक और एग्जांपल लें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताओ, यही पूछ लिया कि 19,600 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, यानी टोटल गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर में हमें दिख रहा है, आसान दिख रहा है कि क्या कि 196 क्या है, ठीक है। दिमाग में आना चाहिए एकदम, किसका है 14 का स्क्वायर, तो मैंने 196 को लिखा 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन 2 में ये 100 है, 100 को भी हम लिख सकते हैं क्या 25 × 4, यहाँ से आसान हुआ हमें पता है 7 दूनी 14, 7 की पावर 2, 2 की पावर भी 2, यहाँ में बचा है 5 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2 है, जिसका सेम बेस है आधार क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, जिसका आधार समान है पावर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी आई 4, 5 की पावर कितनी आई 2 और 7 की पावर 2, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ फैक्टर होंगे टोटल फैक्टर्स आएंगे कितने आएंगे, लिख लो जरा कि इसमें एक प्लस करा कितना 5, इसमें एक प्लस करा 3, इसमें एक प्लस करा 3, तो 5 × 15 = 45, तो इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे 45, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था 12 जो है, ये 12 के लिए थे हमने कि इसके टोटल फैक्टर कितने आए थे, ये आए थे 6 आए थे। अगले वीडियो में बात करने वाले कि दी गई संख्या के यदि हमसे सम फैक्टर पूछे, जैसे इसमें सम फैक्टर कितना है 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, तो 4 सम फैक्टर हैं, यानी आपसे ये पूछ ले संख्या देके कि टोटल सम फैक्टर कितने हैं, तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपसे विषम पूछ लें यानी ऑड फैक्टर उन्हें कैसे, उनका सम, ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।